बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोबेबिलिटी के लेक्चर नंबर 2 के साथ मैं हूं सैयद फ़खर अब्बास बुखारी और आज हम डिस्कशन करेंगे डेफिनेशन ऑफ सैम्पल स्पेस। इसके अलावा इवेंट्स को देखेंगे, सिंपल और कंपाउंड इवेंट्स को देखेंगे कि क्विकली इनको देखने के बाद हम अपने मेन टॉपिक की तरफ मूव करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट सैम्पल स्पेसेस देखेंगे। तो मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज डेफिनेशन ऑफ सैम्पल स्पेस। व्हाट इज सैम्पल स्पेस? सैम्पल स्पेस क्या होती है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जिसके अंदर तमाम के तमाम आउटकम्स होते हैं उनको लिस्ट कर दिया जाए, उससे जो हमारे पास सेट जनरेट होगा उसको हम कहेंगे सैम्पल स्पेस। इसको हम सेट ऑफ ऑल इवेंट्स भी कह सकते हैं, ऑल पॉसिबल इवेंट्स भी कह सकते हैं। इवेंट्स और आउटकम्स आप लोगों को दिख रहा है बिल्कुल तकरीबन सेम चीज़ है। तकरीबन क्या है, ये 100% सेम चीज़ है। इवेंट क्या होगा हमारे पास? बेसिकली एन इवेंट इज अ स्पेसिफिक आउटकम और सेट ऑफ आउटकम्स। एक आउटकम भी हो सकता है और एक से ज़्यादा आउटकम भी हो सकते हैं। कहाँ से आते हैं? हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट का रिजल्टेंट होते हैं। ठीक है, आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। इट इज़ सबसेट ऑफ द स्पेस सेट या सैम्पल स्पेस। ये सैम्पल स्पेस के सबसेट्स होते हैं। ठीक है, तो तमाम के तमाम इवेंट्स को लिस्ट अप कर लिया जाए तो हमारे पास सैम्पल स्पेस ही बनती है। हमारे पास इवेंट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल इवेंट और एक होता है कंपाउंड इवेंट। ठीक है, डेफिनेशन मैंने आपके सामने डिस्प्ले दी है। इसको एक एग्जांपल से भी देख ले। लेट से मैंने एक डाई को रोल किया है, लूडो को एक छक्का जो है उसको रोल किया, तो उसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं? 1 भी आ सकता है, 2, 3, 4, 5 और 6। ये वो आउटकम्स हैं जो एक डाई हमें प्रोड्यूस करके दे सकता है। तो सिंपल इवेंट क्या होगा? अ सिंपल इवेंट इज एन इवेंट दैट कंसिस्ट ऑफ सिंगल आउटकम। सिंगल आउटकम, ये 1 इटसेल्फ एक सिंगल आउटकम है, 2 एक सिंगल आउटकम है, 3 भी एक सिंगल, 4, 5, 6। इनको अलग-अलग अगर हम डिस्कस करेंगे तो ये हमारे पास सिंपल इवेंट्स कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि कंसिस्ट ऑफ सिंगल आउटकम इन अ सैम्पल स्पेस। इट रिप्रेजेंट्स द मोस्ट बेसिक एंड इंडिविजुअल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। मोस्ट बेसिक और इंडिविजुअल आउटकम, इंडिविजुअल वैल्यूज़ को या इंडिविजुअल आउटकम्स को आप देख रहे हैं। इंडिविजुअल आउटकम जो है हमारे पास क्या कहलाएंगे? इंडिविजुअल आउटकम हमारे पास सिंपल इवेंट्स कहलाएंगे। वेराज हमारे पास जब अगर हम बात करें कंपाउंड इवेंट्स के, तो कंपाउंड इवेंट्स क्या होते हैं? ये हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल इवेंट्स को कंबाइन करके हमारे पास जो रिजल्ट दे रहे होते हैं वो हम उनको कहते हैं कंपाउंड इवेंट्स। ज़रा पहले इसको मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ सेट ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स को मैंने ई से रिप्रेजेंट किया, तो इवन नंबर्स हमारे पास इस सेट में क्या क्या आ सकते हैं? 2 आ सकता है, 4 आ सकता है और 6 आता है। 2, 4 और 6 अगर हम इनकी कलेक्टिवली बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास कंपाउंड इवेंट कहलाएगा। इसी तरह आप ऑड नंबर की बात कर सकते हैं, प्राइम नंबर्स की बात कर सकते हैं, इसी विद इन दिस वन। ठीक है, इवन लेस देन 3 हमारे पास क्या 2 आउटकम्स हैं, तो हम इन दोनों को मिला के क्या कहेंगे? ये हमारे पास कंपाउंड इवेंट्स हैं। अ कंपाउंड इवेंट इज एन इवेंट दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन आउटकम। मोर देन वन आउटकम ऑफ ए सैम्पल स्पेस। इट इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग 2 और मोर सिंपल इवेंट्स। 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल इवेंट्स को कंबाइन करने से जो हमारे पास इवेंट बनता है उसको हम कहते हैं कंपाउंड इवेंट। तो मूव करते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। कुछ इंपॉर्टेंट सैम्पल स्पेसेस देखनी थी जैसा कि वादा किया था, तो हम देखते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट जब टास्क किया जाए तो हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या बनती है, इसको हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन चूँकि एक रो के अंदर एक फ्लो के अंदर आ रहा है तो इसको भी साथ में लेके चलते हैं। एक पॉइंट टास्क किया जाए तो हमारे पास स्पेस सेट क्या बनता है? या हेड आएगा या टेल आएगा। तो स्पेस सेट के एलिमेंट्स की तादाद, जिसको हम नंबर ऑफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 2। याद है ना प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या था हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस। स्पेस सेट को डिस्कस करने की इलादा से ज़रूरत क्यों पेश आई है मुझे? इसलिए कि हमारे पास हर क्वेश्चन के अंदर किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं, डिनोमिनेटर में मेरे पास स्पेस सेट आ रहा है सॉरी, स्पेस सेट हमारे पास मौजूद हो तो हम उसके एलिमेंट्स गिन लेंगे, डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। इसी तरह हमारे पास कोई भी सेट ए होगा वो इसी स्पेस सेट के अंदर से आया हुआ होगा। जिसका मतलब है कोई भी हमें क्वेश्चन जब करना पड़ेगा तो पहले उसके लिए हमें स्पेस सेट जनरेट करना पड़ेगा और उसके बाद कोई भी बात हमसे पूछी गई होगी तो हम उसका जवाब दे सकेंगे। मिसाल के तौर पर देखें, मेरे से पूछा जाता है कि अ फेयर कॉइन इज टास्क्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अहेड। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? मुझे एक स्पेस सेट बनाना होगा। उसके अंदर मैं देख लेता हूँ कि एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, दैट इज 2। इस केस के अंदर हमारे पास एक ही कॉइन टास्क हुआ तो हमारे पास स्पेस सेट बन जाएगा एस इज इक्वल टू ब्रेसेस के अंदर एट हेड और टेल। तो हमारे पास अभी सवाल में किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है? प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, प्रोबेबिलिटी हेड की पूछी गई है।
तो हेड को देख लेते हैं। लेट से हेड को रिप्रेजेंट करने वाला सेट जो है ना उसको हम ए से डिनोट करके चलते हैं। तो हमारे पास सेट आ जाएगा हेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, यानी कि ये आ जाएगा 1। तो आप प्लग इन कर लें नंबर ऑफ ए को और नंबर ऑफ एस को इसके अंदर प्लग इन कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2। सिमिलरली अगर आप बात करेंगे अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, तो टेल यहाँ पर आ जाएगा इसकी जगह पर। सिंपली यहाँ पर टेल कर देंगे तो नंबर ऑफ सेट ए स्टिल 1 पे रहेगा, तो 1/2 आपके पास आंसर बन जाएगा। ज़बानी आंसर या MCQs में आंसर देना हो तो ऐसे देख लें कि टोटल आउटकम्स कितने हैं 2, जिसके अंदर इंटरेस्टेड कितने हैं वो 1, तो 1/2। टोटल आउटकम्स कितने हैं 2, इंटरेस्टेड किसके अंदर है, इंटरेस्टेड है हम टेल के अंदर, तो टेल कितनी है हमारे पास स्पेस सेट के अंदर 1, तो टोटल कितने थे 2, तो सिंपली हमारे पास आंसर बन गया इसका। चलिए मूव करते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन कह रहा हूँ स्पेस सेट की तरफ। दैट इज़ व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं व्हेन 1 कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक ही कॉइन को 2 मरतबा टॉस किया जाए तो फिर क्या सूरत हाल होगी हमारे पास। ये देखें हमारे पास एक कॉइन है जिसकी जो आउटकम्स है उसको मैं हेड 1 और टेल 1 के नाम से कह रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास कॉइन 2 है जिसको मैं हेड 2 और टेल 2 कह रहा हूँ। इससे मुराद क्या होगा कि पहले कॉइन का हेड और दूसरे कॉइन का, पहले कॉइन का ही टेल, दूसरे कॉइन का हेड और दूसरे कॉइन का टेल। ठीक है, तो इसको ज़रा हम लिख लेते हैं सफाई के साथ। ये आ गया हमारे पास हेड 1 और हेड 2, ये आउटकम्स है हमारे पास फर्स्ट कॉइन के। यहाँ पर हमारे पास हेड 2 और टेल 2, ये किसके रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेकंड कॉइन को। तो अगर इस रिमेनिंग हमारे पास जो सेल्स हैं इनको फिल करें तो किस तरह होगा, पहले कॉइन से हेड आ जाए और दूसरे, पहले कॉइन से हेड आ जाए और दूसरे कॉइन से भी हेड आ जाए, पहले कॉइन से हेड आ जाए और दूसरे कॉइन से टेल आ जाए, या यहाँ पर देखें पहले कॉइन से टेल आ जाए और दूसरे कॉइन से हमारे पास हेड आ जाए, पहले कॉइन से हमारे पास टेल आ जाए और दूसरे कॉइन से भी हमारे पास टेल आ जाए। तो ये हमारे पास क्या सूरत बनी, ये जो हमारे पास सेट बना है इसी को हम कहेंगे ये स्पेस सेट है व्हेन 2 और मोर कॉइन्स आर 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, या हम कह सकते हैं व्हेन 1 कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। तो देख ले इसको, हेड हेड टेल और टेल, ये फर्स्ट कॉइन को मैंने पहले ड्रा कर ली, सेकंड वाले को सेकंड पोजीशन पे रख लें, सेकंड वाले को सेकंड पोजीशन पे रख लिया, तो हमारे पास इसका स्पेस सेट मुकम्मल हो गया। तो ये हमारे पास स्पेस सेट क्या बना इसका, S = टू हेड 1 हेड 2 हेड 1 टेल 2 टेल 1 हेड 2 टेल 1 टेल 2। इसके नीचे जो बेस के अंदर 1 और 2 लिखा हुआ है सिर्फ आप लोगों को क्लैरिटी देने के लिए, अदरवाइज आप इसको ना लिखें, इस तरह लिख दें। तो सेकंड पोजीशन पे पड़ा होने की मतलब ही ये है कि ये हमारे पास हेड 2 की बात हो रही है, फर्स्ट पोजीशन में पड़ा हुआ इसका मतलब है पहले वाले कॉइन की बात हो रही है। तो स्पेस सेट हमारे पास क्या बना, हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल। तो हमारे पास स्पेस सेट कितना बना, स्पेस सेट की एलिमेंट्स की तादाद है 4। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला अगेन मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए = नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। तो इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। एक कॉइन है, अ फेयर कॉइन इज टास्ड ट्वाइस, एक कॉइन को 2 मरतबा टास्क किया गया है, एक कॉइन को 2 मरतबा टास्क किया जाए या 2 कॉइन को 1 मरतबा टास्क किया जाए, बात सेम है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एग्जैक्टली 1 टेल, एग्जैक्टली 1 टेल लेनी है। यहाँ पर आए इस सेट के अंदर देखें, इस सेट के अंदर देखिए एग्जैक्टली 1 टेल कहाँ पर है आपके पास, एग्जैक्टली 1 टेल आपको, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। यहाँ पर एग्जैक्टली 1 टेल आपको मिल रही है, यहाँ पर भी आपको एग्जैक्टली 1 टेल मिल रही है। टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स हैं 4। तो जिनके अंदर आप इंटरेस्टेड हैं वो कितने हैं, वो है 2, तो 2/4 इसका आंसर हो गया। कैंसिलेशन करवा के जो भी बना लें आप। अब नेक्स्ट को देखें इसको, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। एग्जैक्टली 2 हेड्स को देखते हैं, एग्जैक्टली 2 हेड कहाँ पर है, एग्जैक्टली 2 हेड सिर्फ यहाँ पर है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही आउटकम है जो हमें एग्जैक्टली 2 हेड्स जनरेट करके देता है, तो हमने लिख दिया 1। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 4, सिंपल आंसर हो गया। चलते हैं एक और क्वेश्चन को देखते हैं। इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, 2 कॉइन्स हैं एक ही मरतबा टास्क किए गए, यही बात है ना हमारे पास। 2 कॉइन्स एक मरतबा टास्क, 2 कॉइन्स को एक मरतबा टास्क किया गया, हुआ क्या हमारे पास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल्स। एग्जैक्टली 2 टेल्स यहाँ पर है सिर्फ, तो ये एक ही ऑप्शन है हमारे पास जो एग्जैक्टली 2 टेल दे सकती है। टोटल ऑल पॉसिबल ऑप्शंस हमारे पास कितनी है, दैट इज 4। ओके हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। एट लीस्ट 1 हेड का मतलब है कम अज कम एक हेड, एक या एक से ज़्यादा। तो देखें क्या इसमें एक या एक से ज़्यादा है, यस। क्या इसमें एक या एक से ज़्यादा हेड है, यस। क्या इसमें एक या एक से ज़्यादा हेड है, यस है। एक या एक से ज़्यादा, तो ज़्यादा तो मान के चलेंगे ना, तो कितने हुए ये
जिनको मैंने सर्कल किया है, 3 आउटकम्स जो हैं हमारे पास इसकी कंडीशन को फुलफिल करके मूव करते हैं, टोटल आउटकम्स है 4, तो सिंपली आंसर हो गया 3/4। आगे मूव करें इसको। 2 coins are tossed once, find the probability of getting at most one head। at most one head का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड हो, यानी कि एक या एक से कम। ज़्यादा से ज़्यादा एक का मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा एक का मतलब है एक या एक से कम हेड। तो एक या एक से कम हेड, यस। एक या एक से कम हेड, यस। एक या एक से कम हेड नहीं है यहाँ पर, 0 हेड का मतलब भी यही है कि आपके पास एक से कम हेड है। तो लिहाजा 1, 2 और 3 ये तीनों आउटकम्स आपको इसकी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4 है हमारे पास, सिंपली 3/4 इसका आंसर अगेन। एक और क्वेश्चन देखें। 2 coins are tossed once, find the probability of getting at least one tail। कम अज कम एक टेल हो, यानी कि एक या एक से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा चलेंगे। एक या एक से ज़्यादा के लिए मैं एक लिख लूँ, एक या एक से ज़्यादा, ठीक हो गया। एक या एक से ज़्यादा हमने क्या ढूंढने हैं, टेल्स ढूंढनी है। क्या इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा टेल है, नहीं, ये छोड़ दिया। क्या इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा टेल है, यस। एक या एक से ज़्यादा टेल, यस। एक या एक से ज़्यादा टेल, यस। 1, 2, 3, तो इसका अगेन 3/4 आंसर आ गया हमारे पास। एक और मूव करते हैं आगे। 2 coins are tossed once, find the probability of getting at most one tail। ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल का मतलब क्या है, एक टेल हो या एक से कम हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या मतलब है, अपर लिमिट बताई जा रही है, आपने उससे बैकवर्ड जाना है, ठीक है। तो एक या एक से ज़्यादा टेल, सॉरी एट मोस्ट वन टेल। एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वन टेल का मतलब है आपके पास अपर लिमिट बताई हुई है, लोअर जाना है, तो क्या मतलब एट मोस्ट वन टेल का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल में ये मान लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टेल में यहाँ पर भी एक टेल पड़ी है। ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल का मतलब है टेल से उसको एलर्जी है, टेल उसको नहीं चाहिए, टेल उसको नहीं चाहिए, तो यहाँ पर कोई टेल है, यहाँ पर भी कोई भी टेल नहीं है, तो इसका मतलब है ये भी कंसिडर किया जाएगा। तो 1, 2 और 3 ये तीनों कंसिडर करके चलेंगे 3/4, ठीक है। इसको अगेन एक बारी देख लें। हमने कहा एट मोस्ट वन टेल, यानी कि वन टेल, वन या एक से कम, एक या एक से कम। तो एक या एक से कम से मुराद क्या है, एक या एक से कम से मुराद है 0 और 1। तो 0 टेल, 1 टेल, 1 टेल, 2 टेल नहीं चाहिए, तो वो ये आ गया हमारे पास 3/4। एक और क्वेश्चन को देखते हैं हमारे पास। If 2 coins are tossed once, find the probability of getting equal number of heads and tails। equal number of heads और tails यहाँ पर देखें, एक ही हेड एक ही टेल, एक ही हेड और एक ही टेल, ये दो आउटकम्स आपको जनरेट करके दे रहे हैं इसकी कंडीशन को, डिवाइडेड बाय 4। 2 coins are tossed once, find the probability of getting no head। no head का क्या मतलब है, कोई भी हेड ना आए। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी हेड नहीं है, अदरवाइज यहाँ पर भी हेड है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो एक ही आउटकम है जो इसकी बात को मान रहा है, दैट इज 1/4 आंसर बनाती है इसमें। ओके जी, मूव करते हैं आगे। व्हेन 2 coins are tossed, अगर हम इसी चीज़ को अगर ट्री डायग्राम से देखें तो हमारे पास स्पेस सेट कैसे बनता है। पहले कॉइन के ऊपर हमारे पास क्या क्या आ सकता है, पहले कॉइन के ऊपर हमारे पास हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अगेन सेकंड कॉइन के ऊपर ऑप्शंस 2 हैं, तो हर एक से 2 ब्रांचेस को, यहाँ से भी 2 ब्रांचेस को निकालें। जो सेकंड कॉइन पर जो ऑप्शंस मौजूद हैं हेड और टेल हैं, उनको रिपीट कर लें यहाँ पर हेड और टेल को। तो यहाँ पर आ गया हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ये हम चैप्टर जो हम डिस्कस किया था सेट थ्योरी का, उसके अंदर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हेड हेड, हेड टेल, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर हेड टेल हो गया और यहाँ पर हेड टेल और यहाँ पर अगेन हेड टेल। तो इनको मिला लें आप, यहाँ पर क्या आपके पास आउटकम्स बनेंगे, यहाँ पर बनेंगे हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ये आपके पास ऑल पॉसिबल आउटकम्स हो गए। इनको सिंपली सेट की फॉर्म में लिख लें। वैसे ये ज़बानी याद होना तो ज़्यादा बेहतर है, आसानी से याद हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास वही स्पेस सेट को काउंट कर लिया हमने। देखते हैं जी हमारे पास व्हेन 3 coins are tossed, 3 कॉइन टास्क करेंगे तो हमारे पास टेबल जो है ना हमारी तो मदद नहीं करेगा, अलबत्ता हमारे पास स्ट्रीट डायग्राम हमारी मदद के लिए मौजूद है। तो हमारे पास 3 कॉइन्स हैं, तो 2 कॉइन्स का जिस तरह बनाया था हमने अभी देख लेते दोबारा से। फर्स्ट कॉइन की जो 2 ऑप्शन थे दोनों को हमने ब्रांचेस पे लिख दिया। अब सेकंड कॉइन के ऊपर अगेन 2 ब्रांचेस हैं, तो हर एक ऑप्शन के साथ से 2 ब्रांचेस को हमने निकाल लेना है। ये 2 ब्रांचेस निकाल ली, इसके ऊपर हेड और टेल, अगेन इसकी टेल के साथ भी हमने 2 ब्रांचेस निकाल ली, यहाँ पर भी हेड और टेल, ठीक है। इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो ऐसे कहूँ कि लेट से पहले
कॉइन के ऊपर हेड आ चुका है, तो दूसरे पे क्या आएगा, दूसरे पे इवन देन हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। या फिर हम ये कहें कि अगर पहले पे टेल आ गया तो फिर दूसरे पे क्या आ सकता है, इवन देन हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। इस वजह से इसको इस अंदाज में लिस्ट अप किया गया, ठीक है। तीसरे कॉइन को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा लें, हर एक आप यहाँ पर तीसरे कॉइन के ऊपर भी 2 ऑप्शन है, तो हर एक के सामने 2 ब्रांचेस को निकाल लें। यहाँ पर भी 2 ब्रांचेस, यहाँ पर भी 2 ब्रांचेस निकाल लें। अगेन वही पैटर्न रिपीट करें जो यहाँ पर रिपीट किया था। क्या है जी, यहाँ पर भी हेड लिख लें, यहाँ पर टेल लिख लें। इसके सामने आप हेड और टेल, इसी के सामने भी हम हेड और टेल, ठीक है, रिपीट कर लिया। सिंपली इनको कंबाइन कर लें, इस तक मूव करके चलें, हेड हेड हेड, यहाँ तक मूव करके चलें, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड। इस तरह आप सारों को मिलाते चलें तो आपके पास ये आउटकम्स आते जाएंगे। ये जो आउटकम्स बनेंगे इनकी तादाद होगी 8। ये हमारे पास 8 आउटकम्स आ गए जो हमारे पास स्पेस सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एस की फॉर्म में आप यहाँ पर नोट डाउन कर लें। एक तरीका हमारे पास, अगर ये आपको सिर्फ 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए सिर्फ स्पेस सेट बनाने का कहा हो तो वेल ठीक है, आप इस तरह बना दें। लेकिन क्वेश्चन के अंदर आपको इस्तेमाल करना है, इसी स्पेस सेट को यूज़ करना है, तो आपको इतने लंबे चक्कर में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ज़रा उसको डायरेक्टली लिखने का तरीका देखते हैं। ओके जी, यहाँ पर हमने क्या किया, आपने क्या करना है कि आपने 2 कॉइन्स की जो सैम्पल स्पेस थी उसको एक बार ही लिख लें, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। यहाँ पर मैंने ऊपर लिख लिया। और ये मैंने सेम चीज़ अगेन यही 2 कॉइन्स की जो सैम्पल स्पेस थी उसको उसी सेट के नीचे मैंने दोबारा से कॉपी पेस्ट कर दिया, यानी कि अगेन उसी चीज़ को लिख दिया। अब क्या करें, बिल्कुल ट्रुथ टेबल की तरह, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा। दोबारा देख लें, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ये क्या थे हमारे पास, ये हमारे पास 2 जब कॉइन टास्क होते थे उसकी सैम्पल स्पेस थी। अगेन हमने वही चीज़ ऊपर से बिल्कुल नोट डाउन कर ली, कॉपी पेस्ट कर ली। अब हर ऊपर वाली जो लाइन है उसके शुरू में आप क्या करें, सबके शुरू में आप हेड डालते हैं, ठीक है। नीचे वाली लाइन के शुरू में आप टेल डालते हैं। आपके पास अब ये जो है ऑप्शंस, जो सारे के सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जो अभी आपने ट्री डायग्राम से ड्रॉ किए थे। तो हमारे पास स्पेस सेट क्या बना, हमारे पास स्पेस सेट की एलिमेंट्स की तादाद है 8, 4 ऊपर और 4 नीचे, ठीक है। इसके भी क्वेश्चन को देख लें। 3 कॉइन टास्क हो रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। एग्जैक्टली 2 हेड्स देखे कहाँ पर, एग्जैक्टली 2 हेड तो नहीं है इसमें, एग्जैक्टली 2 हेड यहाँ पर है, एग्जैक्टली 2 हेड यहाँ पर, एग्जैक्टली 2 हेड यहाँ पर भी हैं, और कहीं पे भी मुझे नज़र नहीं आ रहा एग्जैक्टली 2 हेड्स। तो ये हमारे पास आगे 1 2 3 ऑप्शंस हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सम एलिमेंट्स इन स्पेस सेट कितने हैं हमारे पास, दैट इज 8, 3/8 इसका आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन को देखें, ये यहाँ पर मैं इसको यहाँ से क्लियर करता हूँ। क्या कहते हैं जी, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड्स। एट मोस्ट 2 हेड्स का मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड हो। ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड का मतलब है 2 या 2 से कम, 2, 1 और 0 की बात हो रही है। तो हमारे पास ये 2 से ज़्यादा है, ये कंसिडर नहीं करेंगे। यस, ये वाली बात मान रहा है 2 है, ये हमें भी 2 हैं, यहाँ पर 2 से कम है, यस इसको भी मान लेते हैं, इसको भी मान ले, इसमें भी 2 से कम है, इसमें भी 2 से कम है, और इसमें भी 2 से कम है। 2 से कम 0 भी 2 से कम ही होता है, ठीक है। तो हमारे पास 7 ऑप्शंस ऐसे हैं जो हमारे पास इसकी कंडीशन को फुलफिल करके दे रहे हैं, दैट इज 7/8 इसका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन को देखें, हमारे पास क्वेश्चन क्या है जी, ये कह रहा है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड्स। कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 हेड का मतलब है 2 या 2 से ज़्यादा। 2 से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, 3 ही हो सकते हैं। टोटल हमारे पास जो कॉइन्स हैं वही 3 टास्क की हैं, तो 2 हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं। ये 2 या 2 से ज़्यादा है, ये भी 2 या 2 से ज़्यादा है, ये भी 2 या 2 से ज़्यादा, ये भी 2 या 2 से ज़्यादा, और हमारे पास 2 से कम ही नज़र आ रहे हैं। तो 1 2 3 और 4 ऑप्शन है हमारे पास, डिवाइडेड बाई 8 प्रॉबिलिटी आ गई हमारे पास। एक और देखते हैं क्वेश्चन को। 3 कॉइन्स आर टास्क, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेटर नंबर ऑफ टेल्स देन हेड्स। टेल्स की तादाद जो है ना वो हेड से ज़्यादा हो। टेल्स की तादाद हेड से ज़्यादा है यहाँ पर, नहीं। टेल्स की तादाद हेड से ज़्यादा है यहाँ पर, नहीं। टेल्स की तादाद यहाँ पर देखें, हेड से ज़्यादा है, नहीं। टेल्स की तादाद हेड से ज़्यादा है, यस हेड 1 है टेल्स 2 है, इसको तो मानेंगे हम, ठीक है जी। टेल्स की तादाद जो है हमारे पास हेड से ज़्यादा नहीं। टेल्स की तादाद हेड से ज़्यादा है, यस यहाँ पर है। टेल्स की तादाद हेड से ज़्यादा यहाँ पर भी है, टेल्स की तादाद हेड से ज़्यादा यहाँ पर भी है। 1 2 3 4, तो 4/8 हमारे पास आंसर आ गया। अब मैं थोड़ा सा क्विक हो जाऊँगा, ठीक है, आपने साथ साथ मूव करना है, ध्यान से रहें। नेक्स्ट क्या है जो क्वेश्चन, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेटर नंबर ऑफ हेड्स देन टेल्स। ग्रेटर नंबर ऑफ हेड्स, ज़्यादा हेड्स हैं यहाँ पर, ज़्यादा हेड्स यहाँ पर भी, ज़्यादा हेड्स हैं यहाँ पर भी, ज़्यादा हेड्स हैं टेल के मुकाबले में। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी ज़्यादा हेड्स हैं, यहाँ पर कम, यहाँ पर भी कम, यहाँ पर भी कम। 1 2 3 और 4, ये अगेन 4/8। उसी क्वेश्चन को जो अभी हमने किया था उसके कन्वर्स था ये।
एक और देखें जी, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 टेल्स। एग्जैक्टली 3 टेल्स तो आपको सिर्फ यहीं पे मिलेंगे, और तो कहीं भी एग्जैक्टली 3 टेल्स नहीं है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/8 आंसर हो गया इसका। रिजल्ट बनाया आगे जी, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 टेल्स। ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल, ज़्यादा से ज़्यादा 2 का मतलब अपर लिमिट बताइए, हमने पीछे को जाना है। 2, 1 और 0 को देख लेते हैं। तो हमारे पास किसको देखना है, टेल को, यानी कि कोई भी टेल ना हो, यस, कोई भी टेल ना हो या एक टेल हो, यस, कोई भी टेल ना हो या एक टेल हो, यस, कोई भी टेल ना हो या एक टेल हो या 2 हो, 2 को भी मान रहा है, दो टेल्स हो। तो ये 0, 1 और 2 टेल्स में से कोई एक बात भी है यहाँ पर, यस, 1 टेल है जो यहाँ पर हमें मान के चलना है इसको। 2 टेल्स भी एक्सेप्टेड है इसको, यहाँ पर 2 टेल्स एक्सेप्टेड है, 3 टेल्स एक्सेप्टेड नहीं है। तो बाकी इस इवेंट को छोड़ के बाकी सारे, यानी कि 7/8 हमारे पास इसका आंसर बन गया। एक और को देख लेते हैं हमारे पास, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेटर तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, आई थिंक दिस इज टाइपिंग मिस्टेक, गेटिंग हेड्स बिटवीन 0 एंड 3 टेल्स, बिटवीन 0 और 3 के दरमियान की बात हो रही है। तो 0 भी शामिल नहीं करेंगे, 3 भी शामिल नहीं करेंगे, इसके दरमियान में तो 2 होता है ना, तो 2 टेल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 टेल्स कहाँ पर है हमारे पास, 2 टेल्स है हमारे पास इधर, 2 टेल्स हैं हमारे पास, एग्जैक्टली 2 की बात हो रही है, ठीक है। एग्जैक्टली 2 टेल्स यहाँ पर है और एग्जैक्टली 2 टेल्स यहाँ पर है, तो ये बन जाएगा 3/8, इसका आंसर हो गया। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन। पहले कॉइन के ऊपर हेड आ जाए, तो ये हमारे पास पहले के ऊपर हेड, पहले पर हेड, पहले पर हेड, पहले पे हेड, बाकी नीचे वाले जितने भी हैं उन पे तो पहले पे टेल है, तो हमारे पास आ जाएगा 4/8। एक और कोई क्वेश्चन है, देख लेते हैं उसको भी, कोई क्वेश्चन नहीं है, मूव करते हैं आगे। When 1 डाई इज रोल्ड, एक डाई रोल की है, स्पेस सेट क्या बनेगी अभी डिस्कस किया था हमने, 1 2 3 4 5 6, यही 6 साइड है, उनमें से कोई एक साइड आएगी, हमारे पास लिस्ट कर लिया सारों को। स्पेस सेट के एलिमेंट्स की तादाद हमारे पास कितनी है, 6 है, ठीक है। फार्मूला भी मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है, तो कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसके साथ। इफ़ वी रोल अ बैलेंस डाई, एक डाई रोल कर रहे हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। इवन नंबर कौन कौन से हैं, ये वाला इवन है, ये इवन है और ये इवन। 2 4 और 6 कितने हैं हमारे पास, ये हमारे पास 3 हैं, तो 3 आगे नोट डाउन कर लिया। टोटल कितने हैं, टोटल है हमारे पास 6, 3/6 आंसर हो गया इसका, ठीक है। अब देखते हैं आगे, इफ़ वी रोल अ बैलेंस डाई, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से हैं, ये 1 3 और 5, ये आ जाएगा 3/6 आंसर इसका अगेन। और क्या जी हमारे पास, इफ़ वी रोल अ बैलेंस डाई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं हमारे पास, देखिए, प्राइम नंबर दैट कैन बी डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1 ओनली, ठीक है। दो टेबल्स पे वो डिविजिबल होते हैं, एक अपने आप पर और उसके अलावा किस पर, 1 पर। तो 1 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, 2 हमारे पास प्राइम नंबर होता है, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, तो आ जाएगा 3/6 आंसर आ गया। तो मूव करते हैं जी आगे, एक और स्पेस सेट या सैम्पल स्पेस देखते हैं। व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड, या एक डाई को 2 मरतबा रोल किया जाए या 2 डाइस को 1 मरतबा रोल किया जाए, बात एक ही, ऑल पॉसिबल आउटकम्स दिखाते हैं यहाँ पर। फर्स्ट डाई के ऊपर हमारे पास क्या आ सकता है और सेकंड डाई पे क्या आ सकता है, यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं हम, यहाँ से कॉलम वाइज, यहाँ से रो वाइज। फर्स्ट डाई पे 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, सेकंड डाई पे 1 2 3 4 5 और 6 आ सकता है। अब इस जो हमारे पास सेल्स हैं इनको फिल करना शुरू करें। फर्स्ट डाई का पहले उठाया करें और सेकंड डाई को बाद में उठाया करें। 1 1, फर्स्ट डाई का 1, सेकंड डाई का 2, फर्स्ट डाई का 1, सेकंड डाई का 3, 1 4 1 5 1 6, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 इन सो एंड सो फोर्थ। चलिए मूव करते जाए थ्रू आउट द कॉलम। तो हमारे पास एक और ऑप्शन भी है, फर्स्ट डाई वाले जो है ना इकट्ठे लिख लें, जहाँ जहाँ भी आते हैं 2 2 2 लिख लें, और सेकंड डाई वाले सेकंड पोजीशन पे लिखना शुरू कर दें। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसको देख लीजिए। मैंने क्या किया, 1 2 3 जो है ना, जो कॉलम में थे उनको मैंने पहले ड्रॉ कर लिया, क्योंकि हमारे पास वो फर्स्ट डाई पे थे, ठीक है। सेकंड डाई पे जो हमारे पास है वो हमारे पास रो में है, तो उनको हम सेकंड पोजीशन पे लिख लें, यानी कि इसके यहाँ पर 1 लिख लें, यहाँ पर 2 लिख लें, यहाँ पर 3 4 5 6 लिख लें, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, कॉमा मैं सेपरेट करने के लिए डाल लेता हूँ कि हमारे पास 1 1 लगे, 11 ना लगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 3 4 5 6, यहाँ से चेक करें 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, इसको मुकम्मल कर लिया हमने। ये हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास है जी ये एक स्पेस सेट या ऑल पॉसिबल आउटकम्स है। हमारे पास सैम्पल स्पेस है किस चीज़ की, 2 डाइस को जब हमने रोल किया इकट्ठा,
ठीक है, या हमने एक डाई को 2 मरतबा रोल किया हो। या देखें तो स्पेस सेट के एलिमेंट्स की तादाद गिन लें इनको, हमारे पास 36 आएंगे, 6 यहाँ से और 6 यहाँ से, 6 6 और 36। तो ज़रा चेक करें यहाँ पर इसको, ये हमारे पास अगर दोनों डाइस के ऊपर 1 1 आ जाए, जिसका मतलब है सम हमें 2 मिलेगा। पहली पे हमारे पास 2 और दूसरी पे 1, या हमारे पास पहली पे 1 और दूसरे पे 2 आ जाए, ये दोनों हमें मिलकर सम कितना देंगे, ये भी हमें 3 जनरेट करके दे रहा है, ये भी हमें 3 जनरेट करके दे रहा है, ये हमें 4 जनरेट करके देंगे, 3 और 1 4, 2 2 4, 1 और 3 4। यहाँ पर हमें 5 जनरेट करके दे रहे हैं, ये हमारे पास 5 आ रहे हैं, 5 3 2 5 2 3 5 4 1 5, ये हमारे पास 6 के सम है, ये हमारे पास 7 के, 8 9 10 11 और 12 के सम आ गए। अगर यहाँ पर हम क्रॉस डायगोनल इसका प्रिंसिपल डायगोनल की तरह चेक करने की कोशिश करें, जिस तरह मैट्रिसेस में चेक करते हैं आप, क्या मिलेगा आपको 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, जिसको हम कह सकते हैं बोथ फेसेस आर अलाइक या बोथ फेसेस आर सेम, यहाँ से मिल जाते हैं आपको। तो मूव करते हैं, ज़रा क्वेश्चन को देखते हैं क्विकली और मूव करते हैं। कहते हैं 2 6 साइडेड डाइस आर रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर अपीयरिंग ऑन बोथ डाइसेस आर सेम। बोथ डाइसेस पर सेम जो मिल रहे हैं, कहाँ से मिल रहे हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, कितने हैं जी 6 हैं, टोटल कितने हैं 36 हैं। पुट किया, रिजल्ट बना दिया। एक और क्वेश्चन को देखें यहाँ पर, 2 6 साइडेड डाइस आर रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑन द 2 डाइसेस 8। 8 कहाँ से मिल रहा है हमें, 8 मिल रहा है जी, ये 8 मिल रहा है हमें, ये हमारे पास सारे आउटकम्स 8 जनरेट करके दे रहे हैं आपको, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ। ठीक है, 6 और 2 8, 5 और 3 8, 4 और 4 8, 3 और 5 8 और 2 और 6 भी 8, 1 2 3 4 5, तो 5/8 आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो मूव कर लेते हैं आगे। एक और है जी, ये आ गया 2 6 डाइसेस आर रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ऑन डाइसेस इज 8। प्रोडक्ट 8 बनना चाहिए। 8 का प्रोडक्ट हमें किस तरह मिल सकता है, 8 का प्रोडक्ट हमें मिल सकता है मुख्तलिफ तरीक़ों से। सबसे पहले तो 8 1 मिल सकता है, तो 8 का ऑप्शन तो कहीं यहाँ पर है नहीं, 8 तो साइड नहीं होती, तो 2 × 4 से हमें 8 मिल सकता है ना। तो यहाँ पर देखें 2 को, यहाँ से देखें 4 को, तो ये आपको 8 का प्रोडक्ट यहाँ से मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप देख लें कहीं से मिलता है आपको, कहीं से नहीं मिलेगा आपको, तो ये 1/36 इसका आंसर आ जाना है, 1/36। ठीक है, तो कहीं और से भी 8 मिलता है, 2 और 4 मिलता है, लेकिन 4 और 2 भी तो कहीं ना कहीं होगा, उसको भी देख लें। 4 और 2 यहाँ पर होना चाहिए, कहीं पे होगा, ये है 4 और 2, ये भी 8 दे रहा है, इसका मतलब है ये हमारे पास 2/36 है। ये हमारे पास 2 आउटकम्स जो हैं हमें 8 का प्रोडक्ट प्रोवाइड करके देंगे। Is show that a single throw with 2 dice, the chance of getting more than 7 is equal to the chance of getting throwing less than 7। जब हम एक डाई रोल करते हैं तो 7 से कम आने का चांस और 7 से ज़्यादा आने का चांस बराबर है। तो चेक करें, ये 7 आ रहा है हमारे पास, ये है हमारे पास 7, एग्जैक्टली 7 की बात हो रही नहीं है, लेकिन हम इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखें, ये हमारे पास आ गए जो हमें 7 प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मोर देन 7 और लेस देन 7 की बात करनी है, तो मोर देन 7 में आ जाएंगे ये वाले आउटकम। ये यहाँ पर आपको एक किस्म की ट्रायंगल बन रही है, ये वाले आउटकम। ठीक है, बल्कि मैं इसको शेड करता हूँ। ये वाले आउटकम्स हमें क्या जनरेट करके देंगे, ये वाले आउटकम्स हमें जनरेट करेंगे मोर देन 7। और ये वाले जो ऊपर है, इससे इसी से ऊपर जो आउटकम्स हैं, ये आपको क्या जनरेट करके दे रहे हैं, ये लेस देन 7 का सम जनरेट करके दे रहे हैं। तो इनको काउंट कर ले, 1 2 3 4 5। मैं इसको ज़रा साफ़ कर लेता हूँ। ये आ गया जी अरेज, ये आ गया, इसको हमने छोड़ना है, इसको हमने छोड़ना है। ठीक है, इसको मैंने छोड़ना है, तो इस ऊपर वालों को गिन लें। ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो ये आंसर क्या आएगा, 15/36। इस तरह इनको भी गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 गिन लें, तो ये भी हमारे पास 15 आएंगे, तो इसका भी जवाब आएगा 15/36। तो दोनों का आंसर सेम आ जाएगा, तो हम कहेंगे भाई आपकी बात को हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, हम बाकायदा तौर पे इसका डिस्प्ले कैसे देते हैं क्वेश्चंस का, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक डाई रोल हो रही है 2 टाइम्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर्स ऑब्जर्व्ड विल बी ग्रेटर देन 9। ग्रेटर देन 9 की बात हो रही है, तो 9 शामिल नहीं करना, 9 से ग्रेटर की बात कर रहे हैं, तो 9 से ग्रेटर ही है। ठीक है, तो 9 से ग्रेटर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 6/36। ओके, एक और देखिए जी, सपोज बैलेंस डाई रोल हो रही है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सम
इस इवन सम की प्रोबेबिलिटी को बताना है। तो यहाँ पर देखें ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, इवन ऑड चल रहा है। तो इसका मतलब है आधे एलिमेंट्स इसके अंदर इवन आ रहे हैं, आधे ऑड्स आ रहे हैं। तो टोटल 36 है, तो 18 हमारे पास इवन है, टोटल 36। ठीक है क्या? इसी तरह ऑड की बात पूछे तो ऑड भी हमारे पास 18/36 बनेंगे। ठीक है, तो मूव करते हैं आगे, एक और क्वेश्चन को देखते हैं, बल्कि सैम्पल स्पेस देखते हैं प्लेइंग कार्ड्स की। ये प्रॉब्लम करती है बच्चों के लिए, इसको देख लें। प्लेइंग कार्ड्स में हमारे पास जो सूट्स ऑफ कार्ड्स होते हैं उनको सबसे पहले देखें। हमारे पास 4 हैं सूट्स ऑफ कार्ड। जब सबसे पहले हमारे पास हर्ट्स के कार्ड जो रेड में होते हैं, इसी तरह हमारे पास स्पेड्स के कार्ड ये ब्लैक में होते हैं, इसकी अलामत भी देख लें आपके सामने। इसी तरह हमारे पास क्लब्स के कार्ड होते हैं, इनको हम क्लब्स के कार्ड्स बोलते हैं, जिन कार्ड्स के ऊपर इस तरह की निशानी बनी हो। इसके अलावा हमारे पास डायमंड के कार्ड्स इस तरह के होते हैं। हमारे पास हर्ट्स के और डायमंड के कार्ड रेड होते हैं, जबकि स्पेड्स और क्लब्स के कार्ड हमारे पास ब्लैक कलर के होते हैं। इनके कार्ड्स की तरतीब किस तरह से होती है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए हर्ट्स, डायमंड, स्पेड्स और क्लब्स, ये हमारे पास ये ऊपर रेड के और नीचे में ब्लैक के अलग से शो करता हूँ। ये मेरे पास आ गया पूरा डिस्प्ले। इसको पढ़ते हैं। हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है जी, 2 है। कौन से वाला 2 है? 2 ऑफ हर्ट्स, 3 ऑफ हर्ट्स, 4 ऑफ हर्ट्स, 5 ऑफ हर्ट्स, 6 ऑफ हर्ट्स, 7 ऑफ हर्ट्स, 8 ऑफ हर्ट्स, 9 ऑफ हर्ट्स, 10 ऑफ हर्ट्स, जैक ऑफ हर्ट्स, क्वीन ऑफ हर्ट्स, किंग ऑफ हर्ट्स और एस ऑफ हर्ट्स। ठीक हो गया। इस तरह 2 ऑफ डायमंड, 3 ऑफ डायमंड, इस तरह 2 ऑफ स्पेड्स, 3 ऑफ स्पेड्स, 2 ऑफ क्लब्स, 3 ऑफ क्लब्स। ये हमारे पास सारे के सारे कार्ड्स आ जाते हैं। इनकी ज़रा काउंटिंग को देख लेते हैं किस तरह की है। हमारे पास सबसे पहले ये जो 2 हैं हमारे पास 4 है, कता नज़र इसके वो किस सूट से हैं। हमारे पास टोटल जो 2 होंगे उन 2 नंबर वाले कार्ड उनकी तादाद है 4। 3 नंबर वाले कार्ड हमारे पास 4, 4, 4। हर एक कार्ड जो है ना, जब हम उनके नंबर्स को सिर्फ कंसिडर करें तो वो 4 कार्ड, 4 कार्ड्स ईच हमें मिलेंगे। इनको आप सम अप कर लें तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो बनते हैं दैट इज़ 52। ये हमने किया है इसको कॉलम वाइज सम, यानी कि 2 के जो नंबर वाले कार्ड हैं वो है 4, इसी तरह जैक के भी 4, क्वीन के भी 4, हर एक कार्ड जो है ना 4 मरतबा कर होता है। लेकिन अगर हम यहाँ से इसके रो वाइज टोटल करें तो हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ हर्ट्स कार्ड्स कितने होते हैं। हर्ट्स के हमारे पास 13 कार्ड्स होते हैं, डायमंड के हमारे पास भी 13 कार्ड्स होते हैं, स्पेड्स की भी हमारे पास 13 कार्ड्स और क्लब्स के भी हमारे पास 13 कार्ड्स। गिन लें इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 ईच के साथ हमारे पास हर सूट के जो कार्ड होते हैं अलग से 13 ईच। जबकि ये जो हमारे पास हर्ट्स के और डायमंड्स के कार्ड है किस तरह के होते हैं? ये रेड होते हैं। वो कितने टोटल रेड कितने बने? टोटल रेड हमारे पास 26। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे हमारे पास जो स्पेड्स और क्लब्स के कार्ड है वो हमारे पास ब्लैक है और 13 स्पेड्स और 13 क्लब्स के कार्ड मिलकर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स 26 जनरेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इन कार्ड्स को हम जो नाम देते हैं दैट इज पिक्चर कार्ड और फेस कार्ड, पिक्चर कार्ड या फेस कार्ड। ठीक है, और जबकि जो ए है जिस पे लिखा हुआ है ए को हम बोलते हैं एस कार्ड। ठीक है, नाम हमारे पास आ गए क्लैरिटी के साथ। इसके अलावा अगर मैं इनको इलादा से बता दूँ, ये जैक हैं, ये क्वीन है, ये किंग है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ गए पिक्चर के कार्ड और ये आ गए हमारे पास एस के कार्ड। आज के लास्ट हमारे पास ये स्पेस सैम्पल स्पेस है, इसको डिस्कस करते हैं, लेक्चर को एंड करते हैं। हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस। इससे मुताल्लिक कुछ थोड़े से क्वेश्चन को देख लेते हैं और डन करते हैं काम को। अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज रेड। रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी बतानी है। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स तो हमारे पास 52 तो नीचे आ गए। रेड कार्ड्स कितने हैं हमारे पास? रेड कार्ड्स 26 हैं, तो सिंपली 26/52 आंसर बन गया। एक और क्वेश्चन को देखिए जरा। हमारे पास अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ब्लैक। ब्लैक कितने? अगेन 26/52, ये भी हो गया हमारे पास। एक और चेक करिए। A card is selected at random from an ordinary deck of playing cards. Find the probability that the card is an ace card. Ace कितने हैं? 1 2 3 और 4, 4 aces हैं, तो 4/52 आंसर हो गया। सिंपल। आगे चलते हैं जी। यह रह गया जी। A card is selected at random from an ordinary deck of playing cards. Find the probability that the card is a face card. Face cards कितने हैं हमारे पास? ये हमारे पास आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आ गया 12/52। एक और देखते हैं जी। सॉरी।
अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ऑर्डिनरी पैक। प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की देनी है? कार्ड इज ऑफ हार्ट्स कार्ड। हार्ट्स के कार्ड कितने होते हैं? हार्ट्स के कार्ड हैं 13 कार्ड, 13/52। ओके ना, आगे चलते हैं जी। किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है हमसे? डायमंड की प्रोबेबिलिटी, डायमंड के कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। डायमंड्स के कितने हैं हमारे पास? डायमंड्स की भी हमारे पास 13 है, 13/52 अगेन आंसर। इसी तरह हमसे वो स्पैड्स की, क्लब्स की पूछे, अगेन वो अगेन हमारे पास क्या रहेगी प्रोबेबिलिटी? उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 13/52। स्पैड्स की प्रोबेबिलिटी पूछी है ना, कितने हैं? 13/52। एक और देख लें, कार्ड इज सिलेक्टेड रैंडमली और फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी क्लब्स की। क्लब्स के कार्ड कितने हैं हमारे पास? क्लब्स के हमारे पास 13 कार्ड है, 13/52। ओके जी, हमारे पास एक और जी, कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द ऑर्डिनरी डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज रेड। रेड कितने? रेड हमारे पास 26। ये अगेन रिपीट हो गया आई थिंक, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास कार्ड, किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है? क्वीन की प्रोबेबिलिटी बतानी है। कितनी क्वींस है हमारे पास? प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन। क्वीन हमारे पास है कितनी? 1 2 3 4 क्वींस हैं, तो 4/52 आंसर हो गया इसका। एक और चलते हैं जी, यहाँ हमारे पास अ कार्ड इज सिलेक्टेड रैंडम फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पैक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ब्लैक जैक। ब्लैक जैक, ओके, जैक भी होना चाहिए। जैक तो ये हमारे पास, ये सारे के सारे जैक है, ठीक है, लेकिन ब्लैक होना चाहिए। तो ब्लैक तो हमारे पास सिर्फ ब्लैक जैक तो सिर्फ 2 है, तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा? आंसर बन जाएगा हमारे पास 2/52। ओके जी, हमारे पास आज का लेक्चर शायद थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन इफेक्टिव था। आप लोग इसको ध्यान से देखें और इसको तैयार करें, एक बारी अपने कॉपियों पे नोट डाउन भी करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। कोशिश करेंगे कि लेक्चर की लेंथ ज़्यादा ना हो, लेकिन ये ज़रूरी हो गया था, इसको हम डिस्कनेक्ट करते तो शायद हमारे पास इस तरह की क्लैरिटी ना आती जिस तरह हम आज इसको अचीव करके बैठे। ठीक है, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।